मगर तुम जानते ही कब हो कि लाठी रब्बुल आलमीन की बे आवाज होती है। जानते होते अगर तो यूं जिंदगियां अजीरन ना करते औरों की। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करें सिवाय सब्र के, ऐसे लोगों से ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया व आखिरत खराब करवा देते हैं, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। कुदरत का एक अमल जिसे लोग भुला बैठे हैं और वो है मकाफाते अमल। इसलिए याद रखें, कभी वो लोग भी खुद रो पड़ते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। वक्त और इंसान को बदलते देर नहीं लगती। ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। एक बहुत ही खूबसूरत आयत का तर्जुमा है, क्यों परेशान होते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है, तो क्या तुमने नहीं पढ़ा और तेरा रब भूलने वाला नहीं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। बेहतरीन शख्स वो है जो नेक काम करने पर खुशी महसूस करे और बुराई पर नादिम हो और नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करे और मसाइब के नुज़ूल पर साबित कदमी का मुजाहरा करे और लोगों के जुल्म और ज्यादती पर अफ़्व दरगुजर से काम ले। अगर कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो तुम भी उसके औज़ उसके साथ नेकी करो, और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करे तो जब तक उससे दीन में खराबी का अंदेशा ना हो और मुमलिकत इस्लाम को उससे ज़ौफ़ ना पहुंचता हो तो उससे दरगुजर करो। जो शख्स इल्म दीन का आशिक हो जाता है वो अपनी जान के साथ बड़ा एहसान करता है, और जो शख्स अदब इख्तियार करता है वो अपनी जान के लिए बेहतरीन सेवर तैयार करता है। अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो उस पर दीनी उलूम जाहिर फरमा देता है, और जब किसी को मुहिब बनाता है तो उसकी इलामत ये है कि वो अमानतदारी को महबूब रखता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दोस्त रखता है जो सखी हैं, दीन के मजबूत हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला उन लोगों से दुश्मनी रखता है जो बेहया और गुनाहों पर दिलेर हैं, और उन्हें महबूब रखता है जो पाक दामन, मुत्तकी और तकदीर पर राजी हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दो बातें सारी जिंदगी काम आएंगी। एक गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करना, दूसरा खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। किसी काम को बगैर सोचे समझे ना करो, और जहाँ तक हो सके किसी को सजा देने में जल्दबाजी ना करो, क्योंकि ये ज़ौफ़ दीन की इलामत है और अल्लाह पाक के अजाब को दावत देता है। अल्लाह पाक का कानून है कि वो दुनिया में अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को देता है, और दीन उन्हीं को अता करता है जो उसके महबूब हैं। बिलाशुबा अल्लाह पाक दुनिया का मालो दौलत अपने दोस्तों और दुश्मनों सबको अता फरमाता है, और इल्म उन्हीं को बख्शता है जो उसके खास प्यारे हैं। अंबिया कराम की हिदायत को कबूल करो और उनके लाए हुए अहकाम दिलो जान से मान लो, और उनकी फर्मा बरदारी में चलो कि उनकी शिफात से हिस्सा पा सको। अल्लाह ताला जब किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसके पेट को हराम चीजों से और उसकी शर्मगाह को हरामकारी से महफूज फरमा देता है, और जब किसी की इस्लाह करना चाहता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तौफीक अता फरमाता है, और उसके दिल में ये बात बिठा देता है। ये बड़ी खूबी की चीजें हैं। अल्लाह पाक ने जो नेमतें तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखी हैं उनके हकदार बनो, सच्चाई इख्तियार करो, और आखिरत का खौफ तुम्हारे कल्ब में हो। तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया गया है, बशर्ते का तुम उसको देखने की कोशिश करो, और तुमको हक सुना दिया गया है, मगर उसकी शर्त ये है कि तुम उसको सुनने की ख्वाहिश रखो, और अगर तुम्हें सीधी राह की ख्वाहिश हो तो वो तुमको बता दी गई है। उस शख्स के लिए बड़ी खराबी है जो गुमराही में हद से बढ़ जाए और हिदायत का रास्ता भूल जाए, और गफलत उस पर गालिब आ जाए और आखिरत की उसे कुछ परवाह ना हो। इंसान की खुशकिस्मती और तौफीक की बात है कि वो अपने राज को ऐसे लोगों पर जाहिर करे जो उसे महफूज रखें, और उन लोगों के साथ एहसान करे जो उसे जाहिर करें। ए बंदे खर्च में मियाना रवि इख्तियार कर और इसराफ को तर्क कर दे, और आज के लिए कल को हरगिज ना भूल, और अपने पास सिर्फ वही माल रख जो तेरी जरूरत के लिए काफी हो, और बाकी माल उसे रोजे हश्र के लिए राह खुदा में खर्च कर दे।
اگر تمہارا یقین اللہ پاک پر کامل ہے تو تم نجات پاؤ گے اور بروز حشر تمہیں امان ملے گا، اور اگر تم نفس کو اللہ پاک کے سپرد کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ استقامت کے راستہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اس سے اخروی عزت حاصل ہوگی اور بروز حشر ندامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر حال میں حق کی جانب رجوع کرو، کیونکہ جو شخص حق سے جدا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ انصاف اور عدل کو اپنی سواری بنانا چاہیے۔ جو انصاف کی سواری پر سوار ہوتا ہے اسے انتہائی قوی مدد ملتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں اور اجر و ثواب رکھا ہے ان کی رغبت اور خواہش کرو، اور اللہ پاک کی محبت کو اپنا دین و ایمان بنا لو تاکہ فلاح پاؤ۔ جو اللہ پاک کو پہچانتا ہے وہ اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کی حقیقت جان جاتا ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کی برائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرو، اور اگر وہ تم سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ رشتہ قائم کرو۔ بہت سے نزدیک رشتہ دار ایسے ہیں جو بیگانوں سے زیادہ دور ہیں، اور بہت سے دوست ایسے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں۔ دنائی ایسی نعمت ہے کہ اگرچہ انسان مسافر ہو مگر لوگوں سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، اور حماقت ایسی بلا ہے کہ اگرچہ آدمی اپنے وطن میں ہو مگر کوئی اس سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ جو مال ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، مصیبت کے وقت اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور جو دوسروں کی ذلت اور رسوائی پر خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کی ذلت اور رسوائی پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا سامان وافر ہو تو یہ در حقیقت تنگ دستی ہے، اور اس دنیا کی عزت حقیقت میں ذلت ہے۔ اس کی آرائش انسان کو راہ راست سے بھٹکاتی ہے، اور اس کا مالک فتنہ ہے۔ جو اللہ پاک کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ پاک پر توکل کرتا ہے اس کے بڑے بڑے دشوار کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے اس پر جسے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی کوشش کے باوجود اس میں اضافہ ناممکن ہے، پھر بھی اس کی طلب میں حرص ہے، اور وہ دن رات کی مشقت برداشت کرتا ہے۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ لاٹھی رب العالمین کی بے آواز ہوتی ہے؟ جانتے ہوتے اگر تو یوں زندگیاں اجیرن نہ کرتے اوروں کی۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ایسے لوگوں سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔